उसने जो वादा किया कि किसानों का MSP हम लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लागू करेंगे, आज तक उसने नहीं किया। तो आप बताइए, मनरेगा में जो आवंटन मिलना था उस आवंटन को भी कम कर दिया, मनरेगा को बंद कर रही है सरकार। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मतलब कि घुटना टेकने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी। ये सरकार घरेलू नीति, विदेश नीति, सभी नीतियों में जनता विरोधी है। किसान मजदूर और गरीब का बात करेगा, दलितों का बात करेगा, वही सरकार बनेगा और जनता तय करेगी कि हम किसके साथ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए सब तो मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कॉरपोरेट नीतियों के खिलाफ जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो आज 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा क्या मामला है। आप लोग 3 दिनों से देखिए, ये जो 3 दिनों का महापड़ाव है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, और उसमें जो अखिल भारतीय श्रमिक संगठन है, उन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये महापड़ाव का आयोजन हुआ है। और किसानों के और मजदूरों के जो सवाल हैं, उनके जो रोजी रोटी और जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के और केंद्र सरकार के खिलाफ ये हम लोगों का आंदोलन। केंद्र सरकार तो लगातार ये दावा करती है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के लिए कौन सा काम कर रही है? जब किसान आंदोलन चला और उसने जो वादा किया कि किसानों का MSP हम लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लागू करेंगे, आज तक उसने नहीं किया। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की हत्या हुई, एक पत्रकार की हत्या हुई, आज तक अजय मिश्रा टोनी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उससे मंत्री पद छीना गया। तो आप बताइए, मनरेगा में जो आवंटन मिलना था उस आवंटन को भी कम कर दिया, मनरेगा को बंद कर रही है सरकार। हम लोग ये मांग करते हैं कि मनरेगा मजदूरों को 600 रुपया मजदूरी मिले और 200 दिन साल में काम मिले। काफी आप लोग 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ, कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ। जहाँ एक तरफ केंद्र सरकार ये दावा भी करती है 2024 में चुनाव भी होना है लोकसभा का, किधर रहिएगा, किधर न हमारा कहने का तात्पर्य कि ये सरकार जो भी घोषणा, केंद्र सरकार जो भी घोषणा कर रही है, वो सारी घोषणाएं आदिवासी को विस्थापित करने से लेकर के किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, ये सारे विरोधी घोषणा कुछ कर रही है सरकार। और सारे विरोधी, देश के जन विरोधी नीतियों को लागू करने की दिशा में अमल कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास है कि उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। और महिला पहलवान लड़कियों के साथ जो बलात्कार हुआ, उस बलात्कारियों को आज तक सजा नहीं दिला सके, ये सामने प्रमाण है। दूसरे तरफ ये कहते हैं कि आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा। ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मतलब कि घुटना टेकने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी। और आदिवासियों के अधिकारों को जो वन संरक्षण नियम 2022 बनाई है, उसको जब तक वापस नहीं लगी, और जो किसान आंदोलन के दरमियान जो घोषणा किया है कि मैं वो लागू करूंगा, और जब तक वो लागू नहीं करेगा केंद्र सरकार, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है, किधर रहिएगा आप लोग? देखिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, बहुत बार चुनाव आते हैं, बहुत बार जाते हैं। इसमें अभी जिस तरह के सरकार है, ये फासिस्ट सरकार है। मतलब इस केंद्र में जो सरकार है, हाँ, सरकार से आप लोग खुश नहीं है। ये सरकार बिल्कुल इतना मिनिमम जो राइट है, जो संविधान में लिखा हुआ है, ये सरकार नहीं देती है। दूसरी चीज, विश्व की जो विश्व नीति है, उसमें यह आपको इजराइल के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया की जनता आज फिलिस्तीन जनता के साथ है। ये सरकार घरेलू नीति, विदेश नीति, सभी नीतियों में जनता विरोधी है।
इसलिए हम सरकार जनता विरोधी है। हाँ। केंद्र सरकार। हाँ, इसलिए हम लोग इसको विरोध कर रहे हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनकी कुरीतियों के चलते हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि ये हार नहीं मान जाए। यही हमारी 24 में चुनाव भी है। 24 में चुनाव है, जनता निर्णय करेगी। चुनाव है, संविधान में राइट भी है, तो इसमें जनता निर्णय करेगी। चलिए, 2024 में चुनाव भी होना है। 3 दिनों से आप लोग केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किधर रुख कीजिएगा 24 में? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जितने कामरेड ने बोला वो जनता तय करेगी हम कहाँ रहेंगे, लेकिन जनता की आह्वान है कि जो किसान मजदूर की बात करेगी वो सत्ता पे राज करेगी। और नरेंद्र मोदी बात नहीं करते हैं। चुनाव में हम आते हैं, जो नरेंद्र मोदी जो ने दिल्ली में जो वापस लिया लेकिन उसको लागू नहीं किया, उसके लिए हम लोग निरंतर आंदोलन करेंगे। जब तक किसान मजदूरों की बात वो नहीं मानते हैं तब तक हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। ये मजदूर किसान विरोधी है और ये राज्य सरकार भी उससे कम नहीं है। राज्य सरकार भी कम नहीं है, उससे भी कम नहीं है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी मैं दोषी देता हूं। जितने नरसंहार हुए सारे वापस लिए गए। ये लोग बोले हम कोर्ट में जाएंगे, आज तक कोई कुछ नहीं किया। तो जो किसान मजदूर और गरीब का बात करेगा, दलितों का बात करेगा, वही सरकार में रहेगा और जनता तय करेगी कि हम किसके साथ रहेंगे। चलिए, किधर रहिएगा 2024 में? 3 दिनों से आप लोग केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ बैठे हैं। हाँ, एकदम रहेंगे। केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ में हमारी लड़ाई व्यवस्था विरोधी है। वोट से हमारी राजनीति नहीं चलती है। वोट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि चुनाव एक धोखा है, उससे बनने वाली सरकार डोंग है। चलिए, व्यवस्था परिवर्तन की मेरी लड़ाई है। चलिए, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ किसान और मजदूर संघ के जो लोग थे। आपको बता दें कि 3 दिनों से ये लोग गर्दनी बाग धरना पर हड़ताल पर बैठे। उनका साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार का जो कॉरपोरेट नीति है उस नीति के खिलाफ पर इन लोग बैठे हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार आज तक जो भी नीतियाँ लाई है वो कहीं से नीति सही नहीं है। और भी इनका क्या कुछ कहना था वो अपने इस वीडियो में देखा है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े हैं। तब तक उसने जो वादा किया कि किसानों का MSP हम लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लागू करेंगे, आज तक उसने नहीं किया। तो आप बताइए, मनरेगा में जो आवंटन मिलना था उस आवंटन को भी कम कर दिया। मनरेगा को बंद कर रही है सरकार। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मतलब कि घुटना टेकने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी। ये सरकार घरेलू नीति, विदेश नीति, सभी नीतियों में जनता विरोधी है। किसान मजदूर और गरीब का बात करेगा, दलितों का बात करेगा, वही सरकार में रहेगा और जनता तय करेगी कि हम किसके साथ रहेंगे।